हेलो फ्रेंड्स, ये वन शॉट वीडियो है जूलॉजी पेपर 2 बीएससी 5th सेमेस्टर का। पेपर कोड है जूलॉजी 302, जिसका एग्ज़ाम है 12 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सो वी फर्स्ट स्टार्ट कोऑर्डिनेट यूनिट फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सब फाइल है सेफ्लोकोऑर्डिनेट, यूरोकोऑर्डिनेट, वर्टेब्रेट, हेमिकोऑर्डिनेट। सेफ्लोकोऑर्डिनेट के अंदर हमको पढ़ना है ब्रांचियोस्टोमा, यूरोकोऑर्डिनेट हार्डिमानिया पढ़ना है, वर्टेब्रेट में फिशेस एम्फीबिया, हेमिकोऑर्डिनेट में बैलेनोग्लोसस सॉरी। सो फर्स्ट स्टार्ट कोऑर्डिनेटा का मतलब है कोड। कोऑर्डिनेटा के जो अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो जैसे कॉर्ड, फर्स्ट है कॉर्ड और दूसरा है एटा सॉरी। फर्स्ट इज कॉर्डेट। कॉर्ड मीन्स स्ट्रिंग एंड एटा मीन्स बियरिंग। इसमें कुछ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ये लास्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसमें 3% स्पीसीज पाई जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि सपोर्टिंग जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उस सपोर्टिंग में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। मोस्ट कॉन्स्पियस होता है, बहुत ही जागरूक होते हैं ये। इनके अंदर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियो में नर्व कॉर्ड होता है। नर्व कॉर्ड जब ये एडल्ट बनते हैं तो इसमें नर्व कॉर्ड जो होता है रिप्लेस हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। दूसरा इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है एडल्ट में। नोटोकॉर्ड इलोंगेटेड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इट्स बिटवीन नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में ये प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। सपोर्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, मेड बाई ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड बात करें तो इसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी, ये कोऑर्डिनेशन कराता है बॉडी एक्टिविटीज़ को। और नेक्स्ट है फेरेंजियल गिल स्लिट। लेटरल गिल स्लिट होता है, सीरीज में होता है ये। नेक्स्ट कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है डोर्सल में, होलो एंड सिंगल, होलो होता है सिंगल होता है, फायरनेक्स होता है, गिल स्लिट पाया जाता है, हार्ट इज वेंट्रल, पोस्ट एनल पार्ट होता है, इसमें टेल प्रेजेंट होता है। नाउ ये जनरल कैरेक्टर है, आपको आगे मिलेगा। कॉर्डेट जो होता है, कॉर्डेट दो भाग में बांटा जाता है। कॉर्डेट फाइलम है ये इसका सब फाइलम है प्रोटोकॉर्डेट, यूकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट में आता है हेमिकॉर्डेट, सेफ्लोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट। और यूकॉर्डेट के अंदर आता है वर्टेब्रेट, जिसको नेक्स्ट सुपर क्लास में बांटा जाता है एगेनेथा। एंड नेक्स्ट वन गाइनेथोस्टोमाटा। इसके अंदर हमको पढ़ना है फिशेस टेट्रापॉड्स, जिसमें फिन्स होता है मतलब पंख, उसको पीसेस बोलते हैं। और टेट्रापॉड में 4 लिम्ब होता है। टेट्रा मीन्स 4, पॉड मीन्स होता है लिम्ब। प्रोटोकॉर्डेट जो होता है प्रेजेंट होता है लार्वल फॉर्म में प्रोटोकॉर्ड होता है। और वर्टेब्रेट जो होता है वर्टेब्रेट मतलब नोटोकॉर्ड जो होता है वर्टेब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है एडल्ट फॉर्म में। एक्सोस्केलेटन की बात करती है, एक्सटर्नल होता है मतलब बाहरी होता है, बाहरी भाग में बॉडी के। ये काइटिन से बना होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ये शेप साइज मतलब कि बॉडी को शेप साइज देता है और ऑर्गन को, बॉडी का जो ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन ठीक उल्टा है इसका। ये बॉडी के अंदर मतलब कि एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होता है, कार्टिलेज से बना होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसमें बनता है। बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनता है। एंडोस्केलेटन का ही पार्ट है बोन मैरो। नेक्स्ट पीसेस में गिल्स होते हैं। एम्फीबियन गिल्स इन लार्वा में गिल्स होते हैं एम्फीबियन में। और लंग्स होते हैं एडल्ट में। रेप्टाइल्स की बात करें तो ये एक देने वाले प्राणी होते हैं। एक्सोस्केलेटन, इसका जो स्केल्स होता है एप्स में होता है। एक्सोस्केलेटन फेदर्स होता है
और एग देते हैं, वो भी पैरस होते हैं, मतलब फ़्लाइट पॉसिबल होता है मोस्टली। कुछ बर्ड्स फ्लाइट पॉसिबल नहीं होता है। ममेल्स एक्सोस्केलेटन हेयर का बना होता है, बेबी बर्थ मोस्टली, ये विवी पैरस होते हैं। नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में हेमी का मतलब होता है हाल्फ और कॉर्डेटा मतलब होता है कॉर्डेटा, जिसमें कि नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट और नर्व सेल, नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। बट इसमें ट्रू नर्व कॉर्ड ना पा करके इसमें नोटोकॉर्ड की जगह पे स्टेमोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं हेमिकॉर्डेटा में। मरीन होते हैं ये, स्मॉल फाइलम होता है, 100 स्पीसीज ही पाए जाते हैं, लगभग अप्रॉक्स 100 स्पीसीज हेमिकॉर्डेटा में। 20 इंडिया में पाए जाते हैं, लगभग 120 के करीब हैं स्पीसीज इसमें। सॉलिटरी भी होते हैं ये, कॉलोनी में भी रहते हैं। इसके अंदर हमको इसके एग्जाम्पल हैं बैलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस। इसके अंदर हमको पढ़ना है बैलेनोग्लोसस को। बैलेनोग्लोसस जिसका लार्वल फॉर्म में होता है टोर्नारिया लार्वा। ये इंटायरली मैरीन होते हैं, मतलब मैरीन ही होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनी में भी रह लेते हैं। ट्यूबी कॉलोनीज इन नेचर। बॉडी की बात करें, इसमें 3 भाग में बॉडी इनका डिवाइडेड होता है, प्रोबोसिस, कॉल और ट्रंक। एक्सक्रीशन करते हैं ये ग्लूमेरुलस से, फ्री स्विमिंग होते हैं, बोरिंग एनिमल होते हैं, मतलब बिल बना के बिल में रहते हैं, एक्रोन या फिर टंगवर्म इनको बोला जाता है। लोकोमोशन ये सीलियस करते हैं, लोकोमोशन सीलियस करते हैं। पेरिस्टैल्टिक कंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सीलियस से की मदद से आगे बढ़ पाते हैं। पेरिस्टैल्टिक कंट्रैक्शन होता है आपका इनके बॉडी पार्ट में, ये प्रोबोसिस और ट्रंक में। डाइजेशन की बात करें तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू माउथ से, ये माउथ है, माउथ टू एनस उनका होता है डाइजेशन। माउथ से जो फूड एंटर करता है और एनस से एग्जिट लेता है। फिल्टर फीडिंग होते हैं, क्योंकि ये सैंड में, मतलब कि ये मरीन है तो सैंड को ये फिल्टर करते हैं, या फिर अदर जो इनके जो इसके फीडिंग के लायक जो थिंग्स नहीं होता है उसको ये फिल्टर करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म इनमें होता है। रेस्पिरेशन सेम वाटर यूज फॉर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। जो वाटर डाइजेशन में यूज होता है सेम उसी से वो रिस्पायर भी कर लेते हैं, मतलब रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। ये फेरेंजियल गिल स्लिट से ये रिस्पायरेशन करते हैं। जो इनको वाटर मिलता है डाइजेशन के लिए, उसी वाटर को फेरेंजियल गिल स्लिट से O2 ऑब्जर्व करके ब्लड को देते हैं और ब्लड बॉडी में जाता है, जिससे इनका रेस्पिरेशन होता है और CO2 फिर ब्लड में आता है और ब्लड से CO2 बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ओपन होता है, ल्यूकुनर टाइप होता है, ब्लड कलरलेस होता है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन का होता है ग्लोमेरुलस से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ग्लोमेरुलस। और दूसरा है नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन में 2 सेंस ऑर्गन पाया जाता है, न्यूरोसेंसरी सेल, प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन। न्यूरोसेंसरी सेल से ये टच और लाइट को सेंस करते हैं, और प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन से ये जो कि केमो रिसेप्टर होता है, जिससे ये बॉडी के बाहर अपना जो भी सरफेस होता है उसको ये सेंस करते हैं। रीजनरेशन की प्रोसेस इसमें पाई जाती है, हाईली रीजनरेट करते हैं, मतलब कि अगर इनका कोई भी पार्ट बॉडी का कट जाता है तो उसको रीजनरेट कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सेस इनका सेपरेट होता है, इनमें टेस्टिस और ओवरीज पाई जाती हैं, दोनों ही एक जैसी होती हैं, सैक लाइक बॉडीज। इनमें डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन, 6 से 7 घंटे में जाइगोट बनता है। सेकंड स्टेज है प्रोलार्वल स्टेज, जिसमें जाइगोट बनता है, मतलब जाइगोट जो होता है 6 से 15 घंटे के बाद ब्लास्टूला बन जाता है, और फिर ब्लास्टूला 12 से 24 घंटे के बाद से अर्चेंट्रियम बन जाता है। ऑर्चेंटियम जो कि एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो फिर प्रोटोसियोल बन जाता है, प्रोटोसियोल।
नेक्स्ट स्टेज है, तीसरा स्टेज लार्वल डेवलपमेंट। लार्वल डेवलपमेंट होता है इनमें सभी जो बॉडी ऑर्गन आते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गन पूरे डेवलप होते हैं। फिर ये नेक्स्ट और इनका होता है टॉर्नेरियन लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा, लार्वल डेवलपमेंट में टॉर्नेरियल लार्वा बनता है। ये टॉर्नेरियल लार्वा जो होता है ओवल शेप होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप है मेटामॉर्फिसिस। टॉर्नेरियल लार्वा जो होता है वो प्लैंकटन लाइफ की तरह मतलब फ्रीली स्विम करते हैं और फीड करते हैं माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को। फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडल्ट में बैलेनो ग्लोसस